शिये रुशु, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। शिये रुशु, तुम यह व्यक्ति, तुम। माँ। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। माँ, आपने मारा। आप बहुत अशिष्ट है। मेरी आप जैसी माँ नहीं है। अच्छा हुआ, मुझे भी नहीं चाहिए आप जैसा नमकहराम बेटा, और न ही आप जैसी दुष्ट सास, और न ही बहरा गूंगा बनने वाला पति। शिया जीजी, जीजी मत बुलाओ, बहुत नकली लगता है, सुनकर उल्टी आती है। आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? पति, सास, बेटा, सब कुछ तुम्हें दे दिया, तुम खुश रहो। तुम रुको, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ और मिंगयू, और तुम बच्चे से भी इतनी बेरहमी से बात कर सकते हो? अभी माफी मांगो, जिद मत करो। माफी इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उसे मेरे सामने घुटने टेकने दो जब तक मैं माफ न कर दूं। लगता है घुटने टेकेगी? जरूर टेकेगी। वो जुआन भैया की इतनी सुनती है, और जुआन भैया अभी गुस्से में है, तो और जरूर घुटने टेकेगी। लू हुआई जुआन, हम तलाक ले लेते हैं। शिशु, आखिरकार जुआन भैया से तलाक हो रहा है। मेरा मौका आ गया। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? हाँ। शी दीदी, तलाक कोई छोटी बात नहीं है। इस तरह जिद मत करो, तलाक। हुआई जुआन, अभी उससे तलाक लो। उसे खाली हाथ भेज दो, तलाक लेकर। हमें डराने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। खाली हाथ? मैंने लू हुआई जुआन से 7 साल शादी की है। इस घर के लिए इतना कुछ किया है, प्रड़ा। मैं खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ? रुशु, तुम इस बार बहुत आगे बढ़ गई हो। अगर अभी माफी मांगो, तलाकनामा वापस ले लो, तो मैं तुम्हें माफ भी कर सकता हूँ। हुआई जुआन, मुझे माफ करो। मैंने क्या गलत किया है जो तुम मुझे माफ करोगे? तुम हमारे लू परिवार में 7 साल रही हो। मैंने कभी तुम्हें काम करने नहीं दिया, हमेशा घर पर आराम से रही हो। तुम भूल तो नहीं गई कि तुम्हारे माँ बाप गांव के किसान हैं, और तुम्हारे पास कोई काम का अनुभव भी नहीं है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया हमारे लू परिवार की ताकत से, प्राड़ा, मैं न सिर्फ तुम्हें खाली हाथ भेजूंगा, बल्कि रोंगचेंग में तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगी। तुम्हारी इस बात के लिए मैं हर कीमत चुकाऊंगी। सबसे अच्छा वकील लाऊंगी, मेरा सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। लू परिवार के पास कितनी संपत्ति है? करोड़ों, अरबों। लू हुआई जुआन, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं इन पैसों को जला दूंगी, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए नहीं छोड़ूंगी। जुआन भैया, बात ऐसी है। सिस्टर, हॉस्पिटल में तुम्हारी पोर्श है, क्या यह सच है? घर के पैसे तो हमेशा मैं ही संभालती हूँ। हर महीने मैं उसे थोड़ा पॉकेट मनी देती हूँ बस। अरे, ये कार किराए की है ना, मेरी सलाह है, जल्दी वापस कर दो, इतनी दिखावा मत करो। क्या इतनी महंगी कार किराए पर लेने की हिम्मत? यह कार मैंने खरीदी है, तुम लोग मानो या न मानो। ये सामान भी मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी बेकार की चीजें हैं। लू हुआई जुआन, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो कल दोपहर सिविल अफेयर्स ब्यूरो में संपर्क करना। अगर नहीं समझे तो मेरे वकील का इंतजार करो। पापा, क्या मम्मी मुझे नहीं चाहती? शोनिंग, तुम बिल्कुल गंभीरता से मत लेना, वरना मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी तुमसे मजाक कर रही थी, है ना? जुआन भैया, क्यों ना भाभी के पीछे जाओ? नहीं, वो हमारे जुआन भैया से प्यार करती है, ये तो जग जाहिर है। चिंता मत करो, 3 दिन से पहले तुम्हारी मम्मी वापस आ जाएंगी। मेरे ख्याल से तो बस 1 दिन। आज रात बीतने से पहले ही वो लौट आएगी, उसकी परवाह मत करो। आज मिंग्युए का जन्मदिन है, चलो सब मिलकर मिंग्युए को सेलिब्रेट करते हैं। ये केक तो अब खाया नहीं जा सकता। ऐसा करो, आज हम बाहर खाने चलते हैं, जुलोंग जुआन चलते हैं, मेरी तरफ से। अच्छा हुआ यह सपना नहीं था। हेलो, चल एक मिनट हैं। क्या हुआ? आज तुम्हारे पति बिजनेस ट्रिप पर हैं क्या? आज तुम्हारे शोनिंग को तुम्हारी जरूरत नहीं है क्या? मैं अमीर हो गया हूँ। जुलोंग जुआन, चलोगे? जुलोंग जुआन, वह रेस्टोरेंट जहाँ प्रति व्यक्ति 10,000 से ज्यादा लगते हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। दादी जी ने कहा है, इस बार का ये मैच तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। मेरे पास इतना समय बर्बाद करने को नहीं है। वेटर, अरे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम एक मुलाकात के आधार पर पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? और फिर शायद वो व्यक्ति रोंगचेंग छोड़कर जा चुका है, तुम्हारे पास तो फोटो भी नहीं है। दादी जी ने कहा है, नया मैच बहुत अच्छी बॉडी वाला है, बहुत हंडसम है, क्या कमी है? परीक्षा शुरू होने वाली है,
कृपया सभी उम्मीदवार जल्दी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करें। सपाटी, तुम ठीक तो हो ना? दर्द निवारक गोली आजमाओ। कभी कभी तनाव में मुझे स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस हो जाता है, इसलिए हमेशा साथ रखती हूँ। शूशु, परीक्षा शुरू होने वाली है, चलो जल्दी करो। आ रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। मिल गया। शूशु, नमस्ते, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वह शादीशुदा है। नमस्ते, मैं शेन युआन हूं। आपको यहाँ किसी का इंतजार करते देखा। क्या मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ? क्या आपका अगला वाक्य यही होने वाला था कि मैं आपके पुराने जानने वाले जैसा दिखता हूँ? आप वाकई बहुत मिलते जुलते हैं मेरे एक पुराने परिचित से, जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा। सर, आपकी यह पटकथा बहुत पुरानी हो चुकी है। यह ड्रिंक मेरी तरफ से है। महिलाएं भी कर सकती हैं। खुद की पसंद के इंसान के लिए बिल चुकाना। सर, ये महिला शादीशुदा लगती है। मैं अंधा नहीं हूँ। आप जानते हैं वो शादीशुदा है और फिर भी। अरे यार, बुजुर्ग महिला कभी मंजूर नहीं करेंगी। क्या मेरा चरित्र इतना भी खराब नहीं है? आपका बिल्कुल नहीं। लगता है वे खाने आई है। जाकर अभिवादन करो। उनके लिए सबसे अच्छा प्राइवेट रूम अरेंज करो। ठीक है। आप अब भी हार नहीं मान रहे। क्या बात है मैनेजर झंग? मैंने आने से पहले फोन किया था। मैंने कहा था मुझे यहां का सबसे अच्छा प्राइवेट रूम चाहिए, और अब आकर आप कहते हैं कि अंदर कोई है। मिस्टर लू, हम यहां स्पॉट बुकिंग नहीं लेते, ये भी आप जानते हैं। जुआन भाई, छोड़ो, कोई और रूम ले लेते हैं। हाँ, सही कहा। यह कैसे छोड़ा जा सकता है? आज मिंगवे का जन्मदिन है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर सबसे अच्छा प्राइवेट रूम ही बैठेंगे। अंदर के लोगों को निकालो। अब तो होश आया। शूशु, सोचो पहले तुम कितनी बेहतरीन थी। हर साल टॉप स्टूडेंट रहती थी, टीचर्स कहते थे तुम सबसे प्रतिभाशाली ज्वेलरी डिजाइनर हो। कंपनी के शुरुआती दिनों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तुम्हारे डिजाइन ही इस्तेमाल होते थे। अगर तुम करियर में रहती, उस बेईमान से कहीं बेहतर होती। उसके लिए तुमने इतना कुछ छोड़ा और उसने अब भी उसी नकली लड़की से मिलता है। नहीं नहीं, गुस्सा शांत करें, हम खाना खा रहे हैं। मैनेजर जुआन भाई, लेकिन आप ब्लैक गोल्ड वीआईपी क्लाइंट हैं। उन्हें नाराज करके आपकी नौकरी जा सकती है। हम मिस्टर लू, देखिए उनका रवैया। ऐसा करते हैं, कृपया अंदर वालों से कह दीजिए अगर वे आज ये प्राइवेट रूम खाली कर दें तो उनका सारा बिल मैं चुकाऊंगा। मैनेजर झांग, कोशिश करके देखें। क्या उसने उस नकली लड़की को भूल गया? उस साल विदेश जाने के लिए उसे छोड़ दिया था। अब देखो वह सफल हो गया है। अब वापस आकर फलों का आनंद ले रही है। हम मिस जी, वास्तव में खेद है कि आपको परेशान किया। बाहर एक मेहमान है, वो आपके साथ प्राइवेट रूम बदलना चाहते हैं। नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी। ऐसी बात है। बाहर वो मेहमान है, लूशी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। क्या आप उन्हें मुंह दिखाएंगी? ओह, उन्होंने कहा आज का सारा खर्च वो उठाएंगे। लू हुआई चुआन। आप जानते हैं तो और भी आसान है। श्री लू आज अपनी पत्नी के साथ जन्मदिन मनाने आए हैं। देखिए, एक ऐसे सूचीबद्ध समूह के अध्यक्ष का ऐसा इरादा होना दुर्लभ है। प्रेमिका, लू हुआई जुआन वह आदमी कैसा है? नहीं, मैं अक्सर उन्हें मिस जियांग के साथ देखता हूँ और उनके बच्चे भी साथ आते हैं। मेरा अनुमान है कि वे शायद ऐसे रिश्ते में हैं। शूशु, जब मेरे पास पैसा होगा मैं रोज तुम्हें जुलोंग जुआन खाने ले जाऊंगा। रोज जुलोंग जुआन जाओगे? क्या डर नहीं लगता कि तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा? जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने कर दिखाया, लेकिन दूसरी औरत के साथ। मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस श्रीलू की तुम बात कर रहे हो ये है। बाहर वह अधिक से अधिक एक प्रेमिका है। मिजी, वास्तव में खेद है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे भी तलाक होने वाला है। बाहर जाकर लू हुआई चुआन को बताओ।
अरे ये 82 की लाफेट नहीं है, और ये अल्मास कैवियार, ये एक हिस्सा लाखों का है। अरे तुम लोग रुको। चौहान भैया, अंदर वाले लोगों ने सुना कि आप भुगतान करेंगे, जानबूझकर आपको लूट रहे हैं। मैं अभी अंदर जाकर उनसे बहस करता हूँ। बाहर जाकर लू वाइचवान को बताओ, यह प्राइवेट रूम मैं नहीं छोड़ूंगी, उन्हें चले जाने दो। हमने इतना कुछ ऑर्डर नहीं किया है। ये सब श्री शेन युआन ने आपको भेजे हैं। चेयरमैन शेन ने भेजा। जी बहन, क्या आप हैं? मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, मेरा जन्मदिन बर्बाद करने के लिए यहाँ तक पीछा किया। हम कुछ लोगों का चेहरा वाकई बहुत मोटा होता है। एक्साई रुक्षु, कृपया बेकार की हरकतें बंद करो। अरे यह कुत्ता कहाँ से आया? यहाँ आकर भौंक रहा है। अपने बेवकूफ दिमाग से सोचो, हम पहले आए थे। हमारी छुट्टी को यह कैसे पता हो सकता है? कि तुम इस होटल में इसी खाने के कमरे में आने वाले हो? कुछ ग्रीन टी कुछ भी बोले तुम मान लेते हो। मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं जरा जल्दी में आ गई, माफ करना। लेकिन एक्साई जीजी, अगर तुम्हें नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर हम हैं, फिर इतने महंगे खाने क्यों मंगवाए? क्या तुमने तय कर लिया था कि हम ही बिल भरेंगे? हाँ, एक्साई रुक्षु जरूर दरवाजे पर थी। उसने सुना कि कोई बिल भरने वाला है, इसलिए इतना महंगा खाना मंगवाया। बिल्कुल बदचलन है। तुम्हारा यह व्यवहार बाहर पता चला तो लोग सोचेंगे कि हम सस्ते में फायदा उठाने वाले छोटे लोग हैं। हुआइचन का भविष्य का कारोबार कैसे चलेगा? मैनेजर झंग, उन्हें बताओ मैंने ठीक ठीक क्या कहा था। ये महिला श्रीमान शेन के काफी करीब लगती है। मैं उनसे बिल्कुल नहीं बिगड़ सकता। इस महिला के ठीक ठीक शब्द थे। अगर वे खाने का कमरा नहीं छोड़ते तो। कहने को कहा है तो कहो। आप लोग यहाँ से जाएं। क्या सुना तो जल्दी निकलो यहाँ से। मेरी भूख खराब मत करो। एक्साई रुक्षु, तुम्हें पता है आज तुम्हारे पीछे ये पूरी मेज की क्या कीमत है? शरारत की भी एक हद होती है। अगर मैं चली गई तो तुम बिल कैसे भरोगी? मैनेजर झंग, एक्साई जीजी इस रेस्तरां में कभी नहीं आई है। शायद उन्हें यहाँ के खाने की कीमतों का अंदाजा नहीं है। मैनेजर झंग, आप बताइए इस मेज का बिल कितना है? सुरक्षित अनुमान लगाएं तो लगभग 30 लाख रुपए। सुना एक्साई जीजी, 30 लाख। 30 लाख? इतना महंगा? क्या एक्साई रुक्षु आज पागल हो गई है? यह फिजूल खर्च, इतने पैसे खर्च करने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा कमाना कितना मुश्किल है। एक्साई रुक्षु, सुना, 30 लाख क्या तुम दे सकती हो? या तुम्हारे साथ वाला ये शख्स? अगर तुम अभी चली जाओ और ये कमरा मिन्युए को दे दो तो मैं तुम्हारा बिल भर सकती हूँ। मैं फिर वही कहती हूँ, दूर हो जाओ। एक्साई रुक्षु, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ सेकंड देती हूँ। क्यों? शायद छोड़ दो, इस आदमी को ही 30 लाख खर्च करने दो। चिंता मत करो। क्या तुम सच में समझती हो कि तुम एक अमीर घराने की लड़की हो? अगर तुम इसे खरीद सकती हो तो मैं तुमसे घुटने टेक कर विनती करूंगा कि तुम घर लौट आओ। उसकी जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हारे लू परिवार के सभी लोग मुझसे घुटने टेक कर विनती करें तब भी मैं वापस नहीं आऊंगी। लू वाइजॉन, अगर मैं इस टेबल का बिल चुका सकती हूँ तो तुम और जियांग मिंगयुए मुझे घुटने टेक कर सिर झुकाओ और 3 बार जोर से कहो मैं गलत था। क्या तुम दाव लगाने की हिम्मत रखती हो? शिया रुक्षु, क्या तुम सच में स्थिति को इतना शर्मनाक बनाना चाहती हो? ये कैसा व्यवहार है? हाँ, 30 लाख। क्या खाने का बिल चुकाने के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़ेगा? इसके अलावा वो एक गृहिणी है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिया रुक्षु ने चोरी छिपे पैसे जमा किए हों? ये 30 लाख है, 300 रुपए नहीं। मेरी राय में मुश्किल है। शिये रूशु, यहाँ नाटक मत करो। तुम्हारी असली क्षमता क्या है मैं नहीं जानता क्या? वाइचुआन ने तुम्हें जो पैसे दिए मुझे वे सब अच्छी तरह याद है। माँ, डरने की क्या बात है? उसी जैसे परिवार में अगर मैं प्रातः पर नजर न रखूं, कौन जानता है कि कहीं वह पैसे लेकर अपने माता पिता की मदद न करने लगे। जुआन भैया, आंटी का इरादा भी तुम्हारी भलाई का है। शिये रुशु, आज मैं तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से उतार दूंगी। शिये दीदी, जुआन भैया ने तुम्हें काफी मौके दे दिए हैं, लेकिन तुम लगातार अधिक से अधिक मांग कर रही हो। यह साफ दिखाता है कि तुम जुआन भैया को कुछ नहीं समझती। जुआन भैया, तुम्हारे लिए मैं उसके साथ दाव लगाने को तैयार हूँ। मिंगयुए, पापा, मम्मी ने कहा है
कि तुम और जियांग आंटी घुटने टेको। अगर तुम जीत गए तो उसे घुटने टेकने दो, उसे जियांग आंटी से माफी मांगने दो। वाकई मेरा पाला हुआ अच्छा बेटा है। ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैनेजर झांग, कार्ड स्वाइप करो। नहीं, वह मुझे एक बात कहने दो। दरअसल आज का ये खाना हमारे शेन सर ने। मैनेजर झांग, ये हमारा पारिवारिक मामला है, कृपया इसमें हस्तक्षेप न करें। हाँ, ये तुम्हारा क्या लेना देना है? कार्ड स्वाइप करो। अरे मिशिए, मैं नहीं ले रहा हूं, बल्कि आज का ये खाना पहले ही किसी ने भुगतान कर दिया है। क्या 30 लाख ऐसे ही चुका दिए? जॉन भैया, जरूर तुम ही हो ना? तुम्हें शिया दीदी के शर्मिंदा होने का डर था, इसलिए पहले ही कार्ड से भुगतान कर दिया। शिया दीदी बहुत नासमझ है, उन्होंने तुम्हें घुटने टेकवाने की कोशिश भी की। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि जॉन भाई शी रूशू के लिए इतना अच्छा होगा, और शी रूशू अभी भी इतनी शरारती है। वाई जॉन, तुम इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बिल चुकाया गया है, तुम लोग गलतफहमी में हो। बिल श्री लू ने नहीं चुकाया, हमारे होटल के अध्यक्ष श्री शेन ने चुकाया है। क्या? अब क्या तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक सकते हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। शीरूशु, तुम कौन होती हो? मेरे बेटे और निंजुए को घुटने टेकने की हिम्मत करती हो? तुम उनकी इतनी परवाह करती हो तो तुम उनकी जगह घुटने टेको। तुम वाई जॉन, क्या तुम अभी भी इस स्टेशन चीज को सबक नहीं सिखाओगे? शिरूशु, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। बस यही तो चाहती हूँ। रुको। एक आदमी औरत पर हाथ कैसे उठा सकता है? नहीं, तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह जानने के लायक तुम नहीं हो। मिस शी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। शी दीदी, तुम जॉन भाई के सामने दूसरे लड़कों से कैसे मिल सकती हो? कुछ बातें करना ही बेफाई है। तो तुम और लोग वाई जॉन शायद अपना संबंध पूरी दुनिया को बता चुके हो। शिरूशु, मत सोचो कि तुम कुछ अजनबी आदमियों को लाकर मेरे सामने नाटक करोगी और मैं जलूंगा। ये सब मुझे तुमसे और घृणा कराएगा। श्रीलू, आपके मुंह के ये अजनबी आदमी हमारे जुलोंग गक्सवान के अध्यक्ष हैं, श्री शेन युआन। क्या ये कैसे संभव है? यह असंभव है। क्योंकि तुम लोग अपना वादा तोड़ रहे हो, घुटने नहीं टेकना चाहते, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। आखिरकार इंसान जानवरों से तो बहस नहीं करता, है ना? क्या देख रहे हो? खाओ। इन्हें बाहर निकालो आज से। जुलोंग गक्सवान में आने की अनुमति नहीं है। जी, कृपया। शिरूशु, मुझे उम्मीद है कि जब तुम मुझसे मिलने आओगी तुम अभी भी इतने साहसी हो सकते हो। रुको। बुरा नहीं है, कम से कम लू हुआईजुआन उस आदमी से कहीं बेहतर है। बस एक अजनबी ही तो है। पहली बार में अजनबी, दूसरी बार में दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मिस जी के दोस्त बन सकूं। मिस जी, आप चैन से खाना खाइए। मैं गारंटी देता हूं कि अब कोई परेशान नहीं करेगा। मिस्टर शेन, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। कोई बात हो तो अपने प्रभारी को बताओ। मैं आज बस खाने आया हूं। वो मिस जी तलाक ले रही है। पिछले ग्रुप वाले लगता है मिस जी की सास और पति थे, और शायद एक औरत तीसरी थी। मुझे प्राइवेट रूम का सीसीटीवी फुटेज दो। ठीक है, सही अनुमान लगाया। में जुलोंग बस मनोरंजन के लिए चलाया जाने वाला छोटा सा रेस्तरां है। अगर मिस्टर शेन की नजर पड़ गई तो मेरा भविष्य उज्जवल है। जीरूजू बहुत ज्यादा कर रही हैं। जी दीदी निश्चित ही उस मिस्टर शेन से जुड़ गई हैं, इसलिए जॉन यहाँ से तलाक ले रही हैं। बस बंद करो। बस एक होटल का जनरल मैनेजर है ना, मैं उसे नजरअंदाज करती हूँ। अगर जी रूजू वापस आती है तो उनसे यही मेरा इंतजार करने को कहना। वांग आंटी, यहाँ इतनी अव्यवस्था क्यों है? यह तो आप लोगों ने ही की है ना। आप इसे साफ कर दीजिए। मैं पहले स्टडी रूम में जा रही हूँ। जॉन भैया अभी भी जी रूजू के बारे में भूल नहीं पा रहे हैं।
जूजू, अब आगे क्या सोचा है? तलाक का काम। ठीक है, तो अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। हम चलती हूँ। बाय। मिस्टी तलाक ले रही हैं। मेरे पास सबसे अच्छे वकील हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, जरूरत नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं भी इसी तरफ जा रहा हूं। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। आगे वाला चौराहा, पीछा करो, पास रहो। प्यार धीरे धीरे इंसान को विकृत कर देता है। दुर्भाग्य से मैं रोक नहीं सकता। अच्छा हुआ मैंने बुजुर्ग महिला को बता दिया। उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएगी। लाओशिए, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने आसपास के कुछ रिश्तेदारों को बुलाया है। तुम्हारी शुभकामनाएं देने के लिए तुम भी आराम करो। अरे, यह गंदा है। खेत में मक्का है, अगर अब नहीं काटा तो कबूतर सब खा जाएंगे। हर दिन 10 से ज्यादा रुपए का नुकसान होता है। और फिर तुम्हारे सीने में दर्द कितने दिनों से है। मैं ज्यादा काम करूंगा। तुम्हें अस्पताल ले जाकर अच्छे से चेकअप करवाऊंगा। क्या हम बेटी को फोन करें? छोड़ो, हम दो बूढ़े जो कर सकते हैं वो खुद ही कर लेंगे। बेटी दिन भर इतनी चिंताएं करती है। और फिर हुआई जुआन की माँ, वो तो हमेशा झगड़ा ढूंढती है। तुम भूल गए पिछली बार जब हमने बेटी को देसी सामान दिया था तो उसकी मां ने हमें बाहर निकाल दिया था। पापा, माँ, बेटी ने तुम्हारी सेवा नहीं की। तुम्हें क्या हुआ? क्या लू परिवार ने तुम्हें दुख दिया है? पापा अभी उनके पास जाता है। इतने सालों से मैं लू वाइचवान की देखभाल करने में और बच्चों की देखभाल करने में लगी रही और मैंने उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा, मुझे कोई दुख नहीं है। माँ, तुम्हारे सीने में दर्द है। मैं तुम्हें गाड़ी से शहर के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाऊंगी। पहले तुम मुझे बताओ, अभी तुमने किस बारे में बात की थी? कुछ नहीं। पापा, अगर आज तुम नहीं बताओगे तो मैं लू हुआईचुआन और उसकी माँ से पूछने जाऊंगी। मैं कहता हूँ, तुम क्या कह रही हो? उस दिन तुम घर पर नहीं थी। ऐसा था। अरे, बहुत बदबू आ रही है। तुम लोग क्यों आए हो? इतना कचरा क्यों लाए हो? हम जूजू और शोनिंग को देखने आए हैं। ये गांव का देसी सामान है, शहर में नहीं मिलता। तुम रख लो। चले जाओ, चले जाओ। अरे, ले जाओ। तुम्हारा यह बेकार सामान सड़क पर फेंक दो तो भी कोई नहीं उठाएगा। सच में अपनी शान बढ़ा रही हो। रूजू घर पर नहीं है। तुम लोग चले जाओ। चले जाओ। रुको। तुम लोग भविष्य में रूजू से कम संपर्क करना। हम लोग परिवार के लिए तुम जैसे रिश्तेदार। बाहर पता चला तो लोग हंसेंगे। तुम्हारी बेटी भविष्य में अमीर महिलाओं से दूर रहेगी। अब जल्दी चले जाओ। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? शुक्षु के माता पिता थोड़ी तकलीफ सह ले, कोई बात नहीं। बस तुम अच्छे से रहो। मैं अच्छे से नहीं रह रहा हूँ। पापा, माँ, मैं तलाक ले रहा हूँ। तो फिर कोई काम का नहीं रहा। यह कैसा बेकार पानी है? सुअर का खाना भी इससे बेहतर है। हमें बुलाकर यह खिला रहे हो? दीदी, आप आ गई। जल्दी बैठिए। यहाँ कैसे बैठूं? कुर्सी गंदी है, स्कर्ट खराब हो गई तो? हाँ, हमारी डुओ की स्कर्ट हजारों रुपए की ब्रांडेड है। खराब हुई तो तुम चुकता कर पाओगी? बैठना नहीं है तो खड़े रहो। माँ, पापा, आप बैठिए। चलो आइए। यह लड़की कैसे बोल रही है? मैं आज आई थी। तुम्हारे घर की इतनी हिम्मत? माँ, तुमने नहीं सुना? अभी कहा था कि तलाक ले रही है। जरूर लू परिवार ने बाहर निकाल दिया। मूड खराब है ना? यही वो है जिनके बारे में तुमने बताया था, लू ग्रुप के प्रेसिडेंट से शादी करने वाली तुम्हारी दीदी। हाँ, वो हमारे जिले की टॉपर थी।
कॉलेज के बाद क्लासमेट से शादी करके बिजनेस शुरू किया। बड़ी शान थी, लेकिन अति हो गई। देखो यह खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा। एंडो, तुम बहुत ज्यादा हो गई। क्या हुआ? डोडो ने गलत कहा? मैं कहती हूँ उस वक्त हमारे गांव के उस बूढ़े कुमारे से शादी कर लेती तो कुछ जमीन मिल जाती। देखो अब कैसी हो। बस करो। अरे मैं खुद ले लूंगी। अरे श्रीमान शैन, आपका अचानक आना थोड़ा अजीब है ना? तुम क्या जानो, इसी में ईमानदारी दिखती है। बस करो, नहीं खाना है तो जाओ। क्या मतलब? हमें निकाल रहे हो? माँ, वो न भी निकाले, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। इतनी गंदी बदबू आ रही है। लेकिन मामा, हमें निकालोगे तो पछताओगे। आज यह सब सामान तुम्हारे लिए ही लाया था, जैसे यह डोंकी हाइड जेलेटिन 1000 रुपए का डिब्बा, और यह 1000 साल पुराना जिनसेंग हजारों का है। ऐसी चीज मिलती नहीं। अब तुम में से किसी को नहीं मिलेगी। इतनी बातें क्यों? ये सब इसलिए लाया था ताकि तुम्हारी दीदी मुझे श्रीमान लू से मिलवाए। अब तो तलाक हो गया, ये सामान अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसा करो, तुम फिर से मेरी तरफ से वीपी लू से विनती करो, ये सारी चीजें हम तुम्हें वापस दे रहे हैं। आखिरकार तुम उनकी पूर्व पत्नी हो। शायद। चले जाओ, मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? तुम इसे खरीद भी सकती हो क्या? अंकल, आंटी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुम आए कैसे? वो है। सीईओ शेन आ गए हैं। सीईओ शेन, आज आप यहाँ, क्या कोई खास बात है? हाँ, सीईओ शेन, बताइए ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैंने कितने रिश्ते तोड़े थे? तुम्हें इस सुरक्षा की जिम्मेदारी देने के लिए मेरी बदनामी मत करना। जी हाँ सर, वो कौन है? उसके इतने आदमी घेरे हुए क्यों हैं? अनजान हो ना? वो चीन का सबसे रहस्यमय करोड़पति है। देश की अर्थव्यवस्था जितनी दौलत वाला। कुछ नया सीखा? हाँ, वो है रूशु, तुम्हारा दोस्त है। मैं और शूशु हाई स्कूल के सहपाठी थे, कई साल हो गए मिले हुए। माफ करना, तुम्हें परेशान किया। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, पता नहीं सहूलियत होगी क्या? बिल्कुल सहूलियत है, बस एक ज्यादा चम्मच की बात है। बैठो जल्दी। ये सीईओ शेन ने आप दोनों के लिए खास तोहफे तैयार करवाए हैं। ये जुलोंग जुआन का संग्रहित शराब है। ये है बर्ड्स नेस्ट और 1000 साल पुराना जिनसेंग। पता नहीं आपको क्या पसंद आएगा। सीईओ शेन ने आपके लिए खास गोल्डन लिविंग स्किन क्रीम तैयार करवाई है। इतने कीमती तोहफे मैं नहीं ले सकता। रख लो, बस नकली सामान का ढेर है, कुछ खास कीमत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो कहूंगा ही, कौन सा जिनसेंग, कौन सी शराब? क्या ये हमारे खिलाफ नहीं है? और कहते हो हाई स्कूल के सहपाठी थे? मेरे ख्याल से तो प्रेमी प्रेमिका थे। क्या तुमने इस मर्द के साथ संबंध बनाए हैं, इसीलिए भैया ने तुम्हें छोड़ दिया? बेशर्म। अंधुओ, बस करो। आज मैं बस नहीं करूंगी। तुमने एक नौजवान ढूंढ लिया। तुम्हें क्या इतराना? तुम्हें लगता है तुम अभी भी मिसेज लू हो? शीरूशु, सुन लो, मेरा बॉयफ्रेंड जुलोंग जुआन के अतिथि विभाग का मैनेजर है। तुम कहती हो ये शराब जुलोंग जुआन की है? ये तो हास्यास्पद है। तुम मर जाओ हंसते हंसते, पर मरना है तो दूर जाकर मरो। मुझे डर है तुम मेरे घर से चिपक जाओगी। भाई बहन, देखो तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। कैसे बोल रहे हो? झूठ बोलने की आदत है, औरत मर्द के रिश्ते में गड़बड़ी करते हो। अब तो मेरी बेटी को मरने का श्राप भी दे रहे हो। यह बात बाहर फैल गई तो पूरे गांव में हमारी खूब हंसी उड़ेगी। चूंकि तुम लोग सजा देना नहीं चाहते, ठीक है, मैं तुम्हारी जगह सजा दूंगी। माँ, मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम लोग शोर मत करो। मोयान, तुम हस्तक्षेप मत करो। आज मैं उन्हें अपना रौब दिखाकर रहूंगी। रुको, शाओगु, क्या तुम पागल हो गए हो? हम तुम्हारी तरफ से बदला ले रहे हैं। तुम लोग जानते हो ये कौन है? बस एक छोटा मोटा लड़का और एक औरत है ना? श्रीमान शेन, बहुत माफी चाहता हूं, ये लोग आपको नहीं पहचानते। कृपया दया दिखाए। आंदुओ, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। श्रीमान शेन कौन है? श्रीमान शेन वही है जिन्हें तुम जुलोंग शुआन के प्रेसिडेंट कह रहे थे। क्या? तो क्या? क्या वह? चचेरी बहन, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो, मैं बस जल्दबाजी में था। भाई बहन, हमें माफ कर दो, आखिर हम एक ही माँ बाप के बच्चे हैं ना? हमें माफ कर दो। हम आपस में खून के रिश्ते से जुड़े हैं, हम रिश्तेदार हैं। हमें माफ कर दो।
तुम क्या सोचते हो? उन्हें जल्दी से यहाँ से ले जाओ। चलो, जल्दी चलो। फिर मिलेंगे। श्यू श्यू, वे लोग जो कुछ बोले उस पर ध्यान मत दो। माँ के दिल में तुम सबसे बेहतर हो, चाहे तलाक ही क्यों न हो गया हो। उसके पीछे भी कोई मजबूरी रही होगी। खाना खाओ। लो। माँ, माँ, चाची, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हारी चचेरी बहन श्रीमान शेन को कैसे जानती है? पता नहीं यार, वो श्रीमान शेन क्या वही जुलोंगशुआन के प्रेसिडेंट हैं? बस एक होटल है ना, क्या वह लू वाइचुआन से भी बढ़कर है? तुझे कुछ पता नहीं है। लू वाइचुआन श्रीमान शेन के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तुम आगे से अपनी बहन की खुशामद करना। ठीक है। सर गुमोयांग, हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। प्यारी, तुमने तो मेरी खैर नहीं ली। तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो। माँ, सर, मुझे एक आई मास्क लाओ। खत्म हो गया। खत्म हो गया तो बना नहीं सकते? वह तो मेम साहिबा ने किताब देखकर बनाया था, मैं नहीं बना सकती। इसमें फूलिंग है और फूल क्या था वो? जाओ जाओ, बंद करो। ठीक है। मेम साहिबा अभी तक वापस नहीं आया ना? सर, मुझे लगता है इस बार मेम साहिबा सच में वापस नहीं आएंगी। ठीक है, तुम नीचे जाओ। क्या पागलपन है? जियांग मिंगियो, यह कपड़ा तुमने धोया? हाँ मैंने धोया आंटी, आप मुझे तारीफ न करें। मुझे काम करना पसंद है। तारीफ? तुम्हें शर्म नहीं आती यह कहते हुए? तुम जानती हो मेरा यह रेशमी कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। जब श्री रुशु घर पर होती थी हमेशा हाथ से धोती थी। यह कपड़ा मेरा सबसे पसंदीदा है। माँ, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? बेटा, चुआन भैया, मैंने आंटी का कपड़ा खराब कर दिया, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बस मदद करना चाहती थी। माँ, मिंग्यू बस आपकी मदद करना चाहती थी। आंटी, चुआन भैया, मैं आपके लिए फल काटती हूँ। आंटी गुस्सा न करें। क्या हुआ? कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती, श्री रुशु से भी बदतर। चलो तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। इतना छोटा सा घाव, अस्पताल जाने की क्या जरूरत? थोड़ी देर और हुई तो ठीक हो जाता। नाटकीय। तुम थोड़ा सहन करो। इस सज्जन और महिला अभी एक हृदय रोगी अचानक बीमार हो गया है और अंदर जान चल रही है। कृपया पूरा इंतजार करें। चुआन भैया, बहुत दर्द हो रहा है। हृदय रोग तो पुरानी बीमारी है, थोड़ी देर से इलाज कराने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर ली को बुलाओ, उसे देखने दो। यह शायद संभव नहीं है। तुम क्या नहीं कर सकते? आप अंदर नहीं जा सकते। शी रूशु, नहीं। मैं सोच रही थी तुम घर क्यों नहीं गई। पता चला तुम मेरा पीछा कर रही हो। क्या तुम इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। शिया जी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अभी मैं घायल हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने गलती से हाथ काट लिया। सावधान रहो। प्यार और नापसंद में फर्क साफ दिखता है। आपको इलाज चाहिए। दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इतना छोटा घाव, घर जाकर दवा लो, ठीक हो जाएगा। सब जानते हैं डॉक्टर ली इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। तुम जानबूझकर मिंग्यू को परेशान कर रहे हो। कोई बात नहीं चुआन भैया, मैं किसी और डॉक्टर से इलाज करवा सकती हूँ। तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। सर, अंदर इलाज चल रहा है, बीच में रोकना खतरनाक हो सकता है। आज अंदर जाना है तो मेरी लाश पर से गुजरकर जाना पड़ेगा। चुआन भैया, दर्द हो रहा है?
सब मेरी गलती है। शीरुशु, मैंने हमेशा तुम्हें बर्दाश्त किया है, इसलिए आज तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो, है ना? फिर तुम हो। लगता है शूशु का तुमसे तलाक लेना सही फैसला था। पहले तुमने अपनी प्रेमिका का जन्मदिन मनाने के लिए लोगों को बुलाकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, और अब शूशु की मां इमरजेंसी रूम में है। तुम जबरदस्ती इलाज रोकना चाहते हो, है क्या? रूशु की मां का इलाज चल रहा है, तुम्हें कैसे पता? मैं एक बाहरी व्यक्ति जानता हूं, और तुम बस अपनी प्रेमिका को हाथों पर उठाए रखते हो। तुम माँ, मिशी, आपकी मां अब खतरे से बाहर है। इस बार बीमारी बढ़ने की मुख्य वजह इलाज में देरी है। आगे के इलाज की योजना मैं तय करके आपसे बात करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर। चौहान भैया, डीन है, इतनी रात हो गई, आप अभी भी यहां हैं। मुझे भी कुछ जरूरी काम से अभी आना पड़ा। बात यह है, मरीज येमिंग क्योंग मेरी सास है। हमें सबसे अच्छी दवा और सबसे अच्छे डॉक्टर ली से इलाज करवाना है। कृपया आप ध्यान दें। जरूर जरूर। तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करता, आप काम करें। डीन, श्री शेन वार्ड में है। ये श्री शेन का आपसे व्यक्तिगत रूप से मरीज का इलाज करवाने का केस है। येमिंग क्योंग, ये तो श्री लू की सास है ना? मैं सोच रहा था कुछ विशेषज्ञों से परामर्श करवाऊं। अब जब श्री शेन ने कह दिया है तो मुझे खुद उसका इलाज करने गए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रूशु, माफ करना, मुझे सच में पता नहीं था। आपातकालीन कक्ष में आपकी सास है। तो अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई और होता तो क्या आप किसी की जान की परवाह नहीं करते? रूशु, मेरा वास्तव में ये मतलब नहीं था। चौहान भैया ने पहले ही समझा दिया है। शिया दीदी, आप अभी भी क्यों पकड़े हुए हैं? मिंग्युए, क्या आप चुप नहीं रह सकती? रूशु, ऐसा करो, पहले मेरे साथ घर चलो। अस्पताल के बारे में मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैंने कहा था कि मैं आपसे तलाक ले रही हूँ, वह मेरा घर नहीं है। क्या ये उसकी वजह से है? शी रूशु, आप समझ ले, मैं आपकी पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अगर आप आज मेरे साथ घर नहीं आते तो मैं तुरंत अस्पताल को कहूंगा। आपकी मां का इलाज बंद करने के लिए मैं तुरंत अस्पताल को कहूंगा। आपकी मां का इलाज बंद करने के लिए। शी जी, हमारे डीन थोड़ी देर में खुद आकर निदान करेंगे। डीन खुद आ रहे हैं। हमारे डीन हृदय रोग विभाग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। वो अब शायद ही कभी ओपीडी में आते हैं। अगर वो आ सके, आपकी मां की बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। शिया दीदी, आपको चौहान भैया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी अभी चौहान भैया खुद डीन के कार्यालय में गए थे और बात की थी, इसलिए डीन ने ओपीडी करने के लिए हामी भरी। मजाक है लू वाइचुआन की हैसियत से। डीन है कभी भी खुद ओपीडी नहीं करेंगे। शी रूशु, क्या अभी मुझसे तलाक लेना चाहती है? अगर आप और शोर मचाते रहे, मैं तुरंत डीन हे को कहूंगा कि वो आपकी मां का इलाज बंद कर दे। आप इंसान की हद हो गए हैं। आपका चेहरा इतना मोटा है कि उसमें कोई दरार नहीं आ सकती। क्या डीन हे को आपने बुलाया था? यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं बुलाया, आपने बुलाया। बिल्कुल। आप सिर्फ एक होटल चलाने वाले हैं। बड़े स्तर पर कहें तो आप एक छोटे मालिक हैं। छोटे स्तर पर कहें तो आप सिर्फ एक जनरल मैनेजर हैं। आपको क्या लगता है, आप में क्या क्षमता है कि आप डीन हे को बुला सके? शी रूशु, क्या आप वाकई सोचती है कि उसकी क्षमता से डीन हे को बुलाया जा सकता है? अरे डीन हे, आपके खुद आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में परेशान किया। हे योंग, ये हमारा कर्तव्य है। अरे श्रीमान शेन, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आप निश्चिंत रहें, आपने जो काम सौंपा है मैं उसे पूरी ताकत से पूरा करूंगा। डॉक्टर हे, आप बहुत विनम्र हैं। तो आप पहले कंसल्टेशन में जाइए। अरे छोटे लू, माफ करना, मुझे अभी काम पर जाना है। नहीं, तुम, रूजू, मैं। श्रीमान लू, शुभ रात्रि। डॉक्टर हे, आप क्यों इस आदमी के सामने इतना सम्मान दिखा रहे हैं? क्या उसकी पहचान? मैंने उसकी जांच की है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद वो डॉक्टर हे का कोई रिश्तेदार है, जिसके कारण डॉक्टर है सिर्फ नाटक कर रहे हैं। लेकिन जीजी शी उस आदमी की बातों पर इतना भरोसा करती है। क्या उन्हें नहीं लगा कि वह चौहान भाई से ज्यादा बेहतर है? इसलिए मेरा और रूजू का इतने सालों का रिश्ता है, वो एक बाहरी व्यक्ति की वजह से हिल नहीं सकता।
वो मेरे साथ घर नहीं आ रही है। जरूर उनकी माँ की बीमारी की वजह से है। जुआन भाई, तुम अब भी हार नहीं मान रहे? बारिश होने वाली है। मेरी बाद में एक मीटिंग है। शोनिंग दोस्त के घर खेल रहा है, उसे लेने जाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हारी माँ की हालत स्थिर हो गई है। धन्यवाद डॉक्टर। शोनिंग हर बुधवार को दोस्त के घर जाता है। हर बार मैं ही उसे लाता ले जाता हूँ। आज बारिश होने वाली है। नर्स जी, अगर कुछ हुआ तो मुझे फोन करना। मुझे कहीं जाना है, चलता हूँ। अरे मेरा इंतजार करो। श्रीमान शेन, मेरी इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद। लेकिन अभी मैं भावनात्मक मामलों के बारे में नहीं सोचना चाहती। अगर आपके मन में मेरे लिए कोई भावना है तो माफ कीजिएगा। शोनिंग, ठंड लग गई होगी। चलो चलते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आंटी जियांग मुझे लेने आएंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आंटी जियांग मुझे लेने आएंगी। दादी ने कहा तुम उस आवारा आदमी के साथ चली गई। अब से आंटी जियांग मेरी माँ बनेंगी। शोनिंग, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? हाँ, तुम मुझे कुछ भी करने नहीं देती, बस पढ़ाई करने को कहती रहती हो। आंटी जियांग अलग है। वह मेरे लिए खिलौने लाती है, मुझे मिठाई केक खिलाती है और कहती है कि मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं, बाद में पापा का व्यवसाय संभाल लूंगा। तुमने जो कहा था वह याद रखना। आंटी जियांग, आप आ गई। अगर जवान भैया के सामने अच्छा दिखने की कोशिश न होती तो मैं इस बच्चे को लेने बारिश में नहीं निकलती। क्या करें, इतनी तेज बारिश है। चलो, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। आंटी जियांग, मेरा इंतजार करो। शोनिंग, तुम थोड़ा और सहन करो। आंटी का हो है, बारिश में नहीं भीगना चाहिए। वैसे भी हम लगभग पहुंच ही गए हैं। अरे, 39 डिग्री का बुखार कैसे हो गया? वांग माँ, आवाज धीमी करो, हम बहरे नहीं हैं। ठीक है। मुख्य बात यह है कि पहले कभी युवराज का इतना तेज बुखार नहीं चढ़ा था। जरूर आज बारिश में भीगने की वजह से है। जवान भैया, मैंने छाते से पूरी कोशिश की शोनिंग को बारिश से बचाने की। मिस जियांग, आपकी साड़ी का किनारा तक नहीं भीगा, जबकि युवराज पूरी तरह से भीग गए हैं। बारिश में आपने युवराज को ढाल बना लिया। तुम झूठ बोल रही हो। अब क्या करें? मैंने युवराज को बुखार की दवा पिला दी है। पहले जब मालकिन थी तो पूरी रात युवराज की देखभाल करती थी। तो उन्हें वापस बुला लो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। सॉरी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। उठाया नहीं। जरूर मालकिन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारा फोन लगाओ, जल्दी करो। मालकिन, युवराज को बुखार है। और फिर यह। शीरुजू, मैं तुमसे कह रही हूं, अभी बच्चे को बुखार है, तुम जल्दी से वापस आकर देखभाल करो। अभी बच्चे को बुखार है, तुम जल्दी से वापस आकर देखभाल करो। तुम उसे अस्पताल ले जा सकती हो, मुझे यहाँ काम है, अभी रखती हूँ। अरे, मेरा फोन। मैं तुमसे कह रही हूं,
शो निंग ऐसा सब उसके वापस न आने की वजह से हुआ है। सारी गलती उसी की है। शायद सारी गलती मालकिन की नहीं होगी। यह औरत खुद को क्या समझती है? मिंग युए, आज रात तुम शो निंग की देखभाल करना। मैं? क्या तुम नहीं चाहती? मैं चाहती हूँ। मुझे बस डर है कि मैं ठीक से देखभाल नहीं कर पाऊंगी। क्या? अगर मैं पूरी ठीक से देखभाल नहीं कर सकी तो मेरे लू परिवार में दाखिल होने के काबिल ही नहीं है। पहला तो तुझे ही सजा दूंगा। मैं कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है। शे रूशु को बताओ, अगर वो आज रात नहीं लौटी तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। ये आदमी खुद को क्या समझता है? मैं नहीं बताऊंगी। श्रीमान लू, श्रीमती आ गई हैं। सोचा था कितनी देर टिकेंगी, अंदर आने दो। शे रूशु कल ही कह दिया था तुमसे, जब कल रात नहीं लौटी तो अब कभी नहीं लौटनी चाहिए। हालांकि मैं तुम्हारे कल रात बाहर रहने से निराश हूं, लेकिन तुम्हारी ईमानदार माफी देखकर माफ कर सकता हूं। शे रूशु कहां है? श्रीमती शे आपसे मिलना नहीं चाहती, आसपास के ज्वेलरी शो में गई हैं। मैं आपकी पत्नी शे रूशु की वकील शेंगजिन हूं। मैं श्रीमती शे की तरफ से आपसे बात करने आई हूं। यह आपकी संपत्ति के आधार पर और श्रीमती शे की मांगों पर तैयार किया गया तलाक समझौता है। 2 अरब? यह सच में हिम्मत दिखा रही है। मेरी जानकारी में यह रकम आपकी संपत्ति के मुकाबले ज्यादा नहीं है। तुम किस छोटी लॉ फर्म से हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे सामने इस तरह बोलने की हिम्मत? कानूनी विभाग के लोगों को बुलाओ, इनसे बात करें। तो फिर जरूरी दस्तावेज मेरे लिए तैयार कर दो। ठीक है, सही समय पर आ गए। इसे संभालो। ठीक है। गुरुजी, आप यहाँ? गुरुजी, छोटे सु लंबे समय बाद मिले, कानूनी प्रमुख बन गए। ये मेरे गुरुजी हैं, टॉप लॉ फर्म जिंदा लॉ फर्म के पार्टनर, तलाक के मामलों के विशेषज्ञ, पूरे देश में मशहूर। बस अब स्थिति श्रीमान लू की उम्मीद के उलट जा रही है। कितना समय हो गया, अभी तक सोए नहीं। तुम सो जाओ, मुझे कल के लिए निवेशकों को दिए जाने वाले डिजाइन तैयार करने हैं। माफ कीजिए, रास्ता दीजिए, धीरे चलिए। कल रात सोया ही नहीं, तुम्हें पता नहीं वो आया। लगातार मुझे देखती रही। यह ज्वेलरी शो कल खत्म हो रहा है। मुझे वो पीस लवर्स बहुत पसंद है। तुम्हें भी तो पसंद था ना? देखते हैं आज मौका मिले इसे खरीदने का। चलो। शे दीदी, तुम्हें अभी भी यहाँ शो देखने की फुर्सत है? तुम्हारा बच्चा कल बुखार में था, मैं पूरी रात देखभाल करती रही। ये औरत कैसी है? बच्चा बीमार और यहाँ शो देखने आई है। हाँ, ये माँ बनने के लायक नहीं है। सच में ऐसा कैसे हो सकता है? अपना बच्चा किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना, ये तो सचमुच। क्या यह तुम्हारी इच्छा के अनुकूल नहीं है? तुम तो मेरे घर में ही रह रही हो। मैं उससे तलाक ले लूंगी ताकि वह तुम्हें एक वैध स्थान दे सके। ओह, तो यह मामला है। एक अधिकृत प्रेमिका। यह तो छोटी बात है। अरे बाप रे। नहीं, यह तो उसकी अधिकृत प्रेमिका है। शिया जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं और जॉन भैया सिर्फ दोस्त हैं। असली अधिकृत प्रेमिका तो वह है। अगर उस साल आप विदेश नहीं गई होती तो क्या वह इस अवसर का फायदा उठा पाती? ऐसा मत कहो। एक गृहिणी होकर क्या तुम इसे समझ सकती हो? तुम समझ सकती हो? यह कृति वाइचुआन भैया की कंपनी के शुरुआती दिनों की है, जिसने उन्हें एक ही बार में प्रसिद्धि दिला दी। यहाँ तक कि फ्रांस के महान शिल्पकार टेंग फेई ने भी इसकी बहुत प्रशंसा की थी। सरल परंतु साधारण नहीं, ठीक इस कृति के नाम की तरह। प्रेमी, दो मोती एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, मानो दो प्रेमी एक दूसरे का सहारा ले रहे हों। उस समय यह युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ था। कहा जाता है कि यह टुकड़ा
पहला निर्मित उत्पाद था, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। ओह, ऐसी बात है। इस महिला का ज्ञान और अनुभव बहुत व्यापक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यह तो स्वाभाविक है। हमारी मिंग तो फ्रांस से पढ़कर लौटी है। उन्होंने तो महान शिल्पकार टेंग फेई के व्याख्यान भी सुने हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनमें न तो प्रतिभा है न चरित्र, सिर्फ ईर्ष्या ही कूट कूट कर भरी है। बहुत अच्छा कहा। लेकिन इस कृति का एक और अर्थ भी है। एक भिन्न अर्थ। क्या शिया जीजी भी इसे समझ सकती है? अपनी औकात से बाहर की बात। क्या तुम्हें लगता है तुम महान शिल्पकार टेंग फेई के छात्रों से भी अधिक जानती हो? हाँ, सही कहा। वास्तव में इसे समझा जा सकता है। उसके पति के पास है एक तरफ विनम्र और सुशिक्षित बुद्धिजीवी, दूसरी तरफ एक अर्थहीन महिला। सभी जानते हैं कि किसे चुनना है। ये बहुत ज्यादा है। ये लोग तो पीड़ित को ही दोषी ठहरा रहे हैं। शेन साहब, आप अभी भी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। क्या इस कृति का अर्थ रोजमर्रा की जिंदगी के काम धंधे भी हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, तुमने सही कहा। हाँ 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 हाँ। इस कृति का अर्थ है जीवन में एक दूसरे की सहायता करना, चुपचाप एक दूसरे का सहारा बनना। यही सच्चे प्रेमी का सार है। लगता है कुछ तर्कसंगत बात है। वाकई काफी उपयुक्त लगता है। किसी कृति का अर्थ उसके रचनाकार द्वारा निर्धारित होता है। हम इसे कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। हाँ सही। गलत। अगर तुम मानती हो कि कृति का अर्थ रचनाकार द्वारा निर्धारित होता है, तो इस कलाकृति का अर्थ मैंने ही दिया है। यह क्या है? क्योंकि मैं इसकी रचनाकार हूं। वो रचनाकार है। सच में वह रचनाकार है। अगर तुम इस कलाकृति के डिजाइनर हो, तो मैं एफिल टॉवर हूं। लूवर, आर्क डी ट्रायम्फ का डिजाइनर। हा हा हा। तुम यहां हो। जॉन भैया, यह कलाकृति तुम्हारी कंपनी की प्रसिद्ध कृति है। शिया जीजी कहती हैं कि उन्होंने डिजाइन किया था। मुझे डर था कि सब भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब तुम सबको बताओ, इस कलाकृति का डिजाइनर कौन है? शूशु, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये कलाकृति वाकई उन्होंने डिजाइन की है। क्या सच में उन्होंने डिजाइन किया? वह डिजाइन मास्टर है। यह महिला सच में इस प्रदर्शनी की रचनाकार है। वाह, वह कितनी शानदार है। ये तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद पहली रचना थी। मुझे पता है तुम भूले नहीं हो। शूशु, क्या तुम शोर मत कर सकते? चुआन भैया, अगर तुम्हें मेरा मिंगडियो के साथ संपर्क बुरा लगता है, तो मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। पहले का प्यार सच्चा था, लेकिन अब नहीं प्यार करती। यह भी सच है। शौचालय में गिरे कागज को उठाकर खुद को परेशान मत करो। शीरुशु बहुत आगे निकल गई। उसने तुम्हें शौचालय कहा। शीरुशु, क्या तुम इतनी कठोर नहीं हो सकती? 50 लाख, 1 करोड़। आज तुमने जो सभी ज्वेलरी देखी, उन सब के साथ अब तुम शांत हो गई ना? छोटी प्यारी ने चुआन भैया को इतना पैसा देने पर मजबूर कर दिया। यह लो साहब वाकई पैसे खर्च करने में कंजूसी नहीं करते। आजकल के अमीरों के पास कोई ना कोई छोटी मोटी गर्लफ्रेंड तो होती ही है। इस लड़की का मकसद शायद पैसा ही है। मुझे चाहिए नहीं। महोदया, ये आपकी ऑर्डर की गई सभी ज्वेलरी है। और एक चीज है। पता है। ये ज्वेलरी करोड़ों की होंगी। मैं इन्हें पैक करवा देती हूं। यह वाली नहीं। लुक वाइजॉन, इतने गहरे प्यार का नाटक मत करो। मुझे पता है तुमने इतना बड़ा दाव क्यों चला। हमारे तलाक के बाद मैं ज्यादा संपत्ति ले जाऊंगी, यही डर है। 2 करोड़ भिखारियों को दान दे रहे हो क्या? शीरुशु, बस करो तुम। आज इतने लोगों के सामने साफ कह देती हूँ, तुम्हारी कंपनी शुरू से अब तक मेरे काम ने ही सब संभाला है। मैं अपने हक से हाथ नहीं धोऊंगी।
प्रेमी बन गए दुश्मन। तो फिर प्रेमी कहाँ रहे? माफ कीजिए, यह कचरा साफ कर दीजिए। लड़ाई हो गई। घर जाकर अभ्यास करो। यह क्या मामला है? कानूनी विभाग और वकील की बातचीत कैसी चल रही है? नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। नौकरी छोड़ने के बाद सीधे हमारी कंपनी में ऊंचे पैकेज पर रखेंगे। देखते हैं श्री रूशु हमसे कैसे लड़ती है। हमारी कंपनी के कानूनी विभाग के डायरेक्टर ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। क्या कहा तुमने? मेम साहब के वकील जिंदा लॉ फर्म के पार्टनर हैं। क्या जिंदा के वकीलों की फीस तो लाखों में शुरू होती है। जरूर शेन नाम वाले ने ये सब करवाया है। नहीं, ऐसा भी हो तो इतना तो नहीं कि नौकरी ही छोड़ दे। वह शेंग वकील कानूनी डायरेक्टर की गुरु हैं। उनकी गुरु ने मना किया है कि वह आप जैसे बुरे चरित्र वाले के लिए काम करें। ये कैसी बात है? क्या हुआ? तुम्हें भी लगता है कि वे सही कह रहे हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे लुजोंग, गलत मत समझिए, मैं आपके चरित्र पर शक नहीं कर रहा। मैं बस काम नहीं करना चाहता। निकल जाओ यहां से। गुस्सा न करो चुआन भैया। यही है शेन जोंग की वो पहली प्रेमिका। शुशु, तुम्हारी माँ और मेरे पास घर में कपड़े हैं। कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, पैसे बर्बाद मत करो, आगे बहुत जगह खर्च करने होंगे। माँ पापा, मेरे पास पैसे हैं। बचपन में आप मेरे लिए कपड़े खरीदते थे। बड़े होकर मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। चलो 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 जेसीसी को देखने चलते हैं। चलो ना। अरे यह तो रूशु है। क्या इनके लिए कपड़े खरीदने आई हो? अपनी औकात भी देखो, इस दुकान में आने की हिम्मत। अरे यह तुम्हारी बहू है। और उसके गांव वाले माँ बाप। कितनी गंदी बदबू आ रही है। शूशु, चलो हम चलते हैं। आंटी जी, आप कुत्ते की राशि के हैं क्या? नाक इतनी तेज है। तुम अगर तुम सच में कुत्ते की राशि के हो तो तुम्हें सूंघना चाहिए था। गरीबी की बदबू नहीं, बल्कि हरे प्याज की महक। क्योंकि यहाँ दो बूढ़ी औरतें हैं, सुअर की नाक में हरा प्याज डालकर जबरदस्ती हाथी बनने की कोशिश कर रही है। सुअर की नाक में प्याज डालकर जबरदस्ती हाथी बन रही है। बहुत अच्छा कहा। माता जी, आप श्रीमान शेन को रोकने आई है ना? पहले देखते हैं। तुम ये मिजिया आखिर क्या जादू करती है कि मिलते ही माताजी को मना लिया? माताजी, वो आपकी चेन स्टोर में गई है। नजर अच्छी है। देखते हैं क्या खरीदती है। नमस्ते, मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी। क्या तुमने नहीं देखा हम दो हैं? मैं तो तुम्हारी दुकान की वीआईपी क्लाइंट हूँ। तुम्हें पहले मेरी सेवा करनी होगी। उनके कपड़े देखो, क्या ये ऐसे लगते हैं जो ये कपड़े खरीद सकते हैं? मैं तुम्हें बता दूं, तुम उनकी सेवा करोगे तो बेकार मेहनत होगी। तो आप पहले देख लीजिए। देखा, यही है हैसियत का फर्क। तुम जैसे गरीब लोग कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ, पति के बल पर ऊपर आई हो तो थोड़ा होश रखो। मत सोचो कि तुम सच में अमीर हो गई हो। हाँ, एक निचले तबके की औरत मेरे बेटे से शादी करके खुद को क्या समझ बैठी है। सुलांग क्याओ, तुम मुझे गाली दे सकती हो, लेकिन मेरी बेटी को नहीं। मेरी बेटी ने तुम्हारे घर में इतने साल मेहनत से तुम्हारे घर की वंश वृद्धि की है, तुम उसका अपमान कैसे कर सकती हो? मेरे बेटे के पास पैसा है, उसके लिए बच्चे पैदा करने वाली औरतें कम है क्या? तुम्हारी बेटी जैसी चीज सिर्फ तुम्हारे घर में ही कीमती है।
लाओजिया। मारो लाओजिया। आज मैं यहाँ चेहरा बढ़ाकर खड़ी हूँ, हिम्मत है मारने की? गरीब और नीच चीज, मारो मारो आ। मारो मारो आ। माफ कीजिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम बुरी औरत, तुमने मुझे मारा। बुरी औरत किसे कह रही है? अच्छा, तो बुरी औरत मुझे कह रही थी। आज मैं तुम्हारी नसंस नहीं निकाल दूं तो मेरा नाम सु नहीं। तुम्हारे पिता यह बात सुन लेते तो ताबूत से निकलकर तुम्हें 2 थप्पड़ जरूर मारते। यह नालायक बेटी ने तो उपनाम ही बदल दिया। तुम मुझे छू भी नहीं सकती। शूशू बेटी, तुम ठीक तो हो ना? क्या देख रहे हो? वह खुद आ गई। दरवाजा बंद करो, आज कोई काम नहीं है। अच्छी बहन, एक मदद करो। तुम क्या करना चाहती हो? वो वाइज ब्रांड की संस्थापक है। तुम खुद सोचो। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है ना? तुम लोग। बुरी औरत, मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूं। नहीं। मत मारो, मत मारो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मजा आया ना? पुरानी बहन तुम्हारे लिए कुछ कपड़े चुनती है। लड़ाई कहाँ चल रही है? लड़ाई खत्म हो गई है। माँ, बेटा, मैं तुम लोगों का परिचय कराता हूँ। यह मेरा बेटा है। बहुत प्रतिभाशाली, देश भर में मशहूर उद्यमी, छोटे शेन। तुम लोग पहचानते हो? तो यह तो किस्मत है। तो चलो साथ में खाना खाते हैं। ओह ठीक है। तुम लोग वाइज ब्रांड की आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते, इसलिए तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। पुरानी बहन, वह तरकीब मुझे भी सिखा दो। धन्यवाद। पापा के गुजरने के बाद बहुत समय बाद मैंने माँ को इतना खुश देखा है। आओ आओ। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, इतनी मदद की। मैंने तुम्हारे काम देखे हैं, मुझे बहुत पसंद है। इस बार लू कंपनी भी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। क्या तुम नहीं चाहती कि वे तुम्हें जाने? ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। चिंता मत करो जवान भैया, इस बार मैं निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ डिजाइन पुरस्कार जीतूंगी। हाल ही में कंपनी को निवेश के लिए बड़ी रकम चाहिए। जब तुम पुरस्कार जीतोगी, सबसे पहले लू कंपनी में शामिल होने की घोषणा करना। मुझे विश्वास है निवेशक जान जाएंगे कि कैसे चुनना है। सिर्फ लू कंपनी में शामिल होना ही नहीं, मुझे लू कंपनी की मालकिन भी बनना है। अब हम आमंत्रित करते हैं ज्वेलरी जगत का उभरता हुआ सितारा, इस ज्वेलरी प्रतियोगिता की जीत की प्रबल दावेदार सुश्री जियांग मिंग्युए का स्वागत है। सुश्री जियांग, क्या आपको इस बार जीत का विश्वास है? इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है। एक और प्रबल दावेदार है। क्या आप उन्हें अपनी प्रतिद्वंदी मानेंगी? मैंने उनके काम देखे हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस इतना ही। अब आ रहे हैं इस प्रतियोगिता के सबसे बड़े अंधे घोड़े, सबसे रहस्यमय प्रतिभागी निर्वाण रेबिन। वाह, कितनी सुंदर है। हे भगवान, निर्वाण रेबिन इतनी सुंदर है। हाँ, बाहर के लोग कहते हैं कि इस डिजाइनर प्रतियोगिता में विशेष रूप से उसे आमंत्रित किया गया है, और वह भी सस्पेंस बनाने के लिए। जवान भैया, हम अंदर चलते हैं। ऐसे छोटे डिजाइनर तो बस प्रचार करते हैं। हमारे सवालों के जवाब दें। क्या आप कुछ और कह सकती है?
प्रेसिडेंट साहब, प्रतियोगिता आयोजकों को आपसे कुछ काम है। इधर। शीरुशु, तुम्हारी शरारत की भी एक सीमा होनी चाहिए। शीरुशु, तुम्हारी शरारत की भी एक सीमा होनी चाहिए। छोड़ो मुझे। यह क्या हो रहा है? शी दीदी, तुम भी आ गई। तुम सब आ सकते हो, मैं क्यों नहीं आ सकती? रुशु, देखो तुम फिर गलत समझ रही हो। मिंगवे इस प्रतियोगिता के टॉप 10 में पहुंच गई है। उसके जीतने की काफी संभावना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं आई हूँ, यह भी चैंपियन बनने के लिए। मैं तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से उतार दूंगी। शी दीदी, आप गुस्से की बातें न कहें। आप ज्वेलरी डिजाइन की दुनिया से इतने समय से दूर हैं, अभी भी चैंपियन बनना चाहती हैं। इस बार के टॉप 10 लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है। ये क्या बात है? वह लगता है चैंपियन बनना चाहती है। टॉप 10 में भी नहीं पहुंची। क्या सपना देख रही है? बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें। बिल्कुल सही कहा। तुम अभी भी लू परिवार की हो। क्या कोई मजाक बनवाना चाहती हो? तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, है ना? मुझे पता है वह कौन है। वह निर्वाण रेबर्थ है। क्या? प्राड़ा, मैंने निर्वाण रेबर्थ के डिजाइन देखे हैं। बिल्कुल अद्भुत है। तो उसे वाकई बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिलने का मौका है। कितनी शानदार है। धन्यवाद। औरत, मैं कभी तुम्हें अपनी चमक नहीं दिखाने दूंगी। माफ कीजिए। कहाँ चली गई? इस नोवाना रिवर्स के डिजाइन वाकई कई टीचर्स को बहुत पसंद आए हैं। थोड़ी मुश्किल है। रोंग सर, आप मेरी इस बार मदद कर दीजिए। मैं आपका जरूर धन्यवाद करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर हम मिलते हैं। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्वेलरी कंपटीशन के फाइनल राउंड में। अब हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट को अपने क्रिएशन प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्वेलरी कंपटीशन के फाइनल राउंड में। हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट को अपने क्रिएशन प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपने क्रिएशन प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। शीरुशु, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैंने तुम्हें कभी प्रतिद्वंद्वी नहीं माना, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी मिस जियांग मिंग्यू को स्टेज पर। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे आखिरी प्रतिभागी को, निर्वाण रिबर्थ शीरुशु को। इस कंपटीशन के नतीजे अब मेरे हाथ में हैं और अब आ गया है सबसे रोमांचक पल। ग्लोबल ज्वेलरी 2024 ग्लोबल ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन के फाइनल राउंड के विजेताओं की। कंपटीशन के कंसोलेशन प्राइज विजेता है हे जिया, जियांग मू, शिंग योनिंग, जी तियान तियान, लू यीचेंग, जियायान और शूलैंग। कृपया जज साहिबान उन्हें पुरस्कार दें। अब मैं घोषणा करती हूं इस कंपटीशन के थर्ड प्लेस विजेता की। वो कौन होंगी? वो है जियांग यिंग। उन्हें बधाई। बेस्ट डिजाइनर का खिताब इन दो प्रतिभागियों में से किसी एक को जाएगा। क्या वो होंगी लंबे समय से मशहूर विदेश से लौटी स्टार मिस जियांग मिंग्यू, या फिर इस कंपटीशन की डार्क हॉर्स अपनी यूनिक डिजाइन के साथ निर्वाण रिबर्थ? नतीजा घोषित करने से पहले मैं चाहूंगी कि ये दोनों अपने क्रिएशन का मतलब समझाएं। कृपया। मेरी इंस्पिरेशन है कि एक औरत को मोती की तरह होना चाहिए, जिसे उसका पसंदीदा आदमी संभाले। इसलिए मेरे ज्वेलरी कलेक्शन का नाम है हथेली। मेरी इंस्पिरेशन जिंदगी से आती है।
ये छोटे छोटे हीरे जैसे जिंदगी की खूबसूरत चीजें या मुश्किलें आखिरकार यादों के धागे में पिरोए हुए पल बन जाते हैं। सबसे अहम है यह मुख्य हीरा जो औरत को दर्शाता है, खूबसूरत मगर मजबूत, जिसे किसी आदमी या चीज से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे इस कलेक्शन का नाम है खुद। खुद को पहचानो, खुद को ढूंढो, खुद बनो। मिशी, बहुत खूब कहा। तो अब मैं इस कंपटीशन के नतीजे की घोषणा करती हूँ। अच्छा भाषण देने से क्या फर्क पड़ता है, पहला स्थान तो मेरा है। मैं इस प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करता हूं। इस वर्ष का वार्षिक सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर पुरस्कार हमारे पास जाता है निर्वाण रिबर्थ, शीरूशु। कृपया उन्हें पुरस्कार प्रदान करें। यह असंभव है, मिस जियांग। ठीक है। बधाई हो, बधाई हो। तुमने कहा था कि चैंपियनशिप जरूर मिलेगी। जुआन भैया, आप दूसरे स्थान की घोषणा करें और हमारे साथ सहयोग करें। इससे निवेशकों का ध्यान भी आकर्षित होगा। क्या दूसरा स्थान पहले स्थान जितना महत्वपूर्ण होता है? बधाई हो। मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। रूशु, रूशु, राधा, मुझे पता है इतने सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। तुम एक प्रतिभाशाली हो। बस हम दोनों पति पत्नी मिलकर काम करें तो हम लू कंपनी को दुनिया की सबसे शीर्ष ज्वेलरी डिजाइन कंपनी बना सकते हैं। रूशु, मैंने गलती की है। रूशु, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। इतने सालों में हमने एक साथ कितनी मुश्किलें झेली है। अगर तुम हार मानोगी। गलती मानने का तरीका ठीक होना चाहिए। वेटर, मुझे याद है पहले तुम फिर से इतना क्यों पी रहे हो? बिजनेस डिनर समझते हो? कुछ भी नहीं समझती। मैं भी तुम्हारी सेहत की चिंता करती हूँ। कितना पीना है यह तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है। बस हो गया। लू वाइजॉन, हम दोनों पति इतने सालों से हैं। तुम खुद से मेरे सामने झुककर गलती नहीं मान सकते जब तक कि तुम्हारा कोई और मकसद न हो। रूशु, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो। अभिनय बंद करो। तुम अभी बिल्कुल एक जोकर जैसे लग रहे हो। ठीक है, तो मेरी एक आखिरी शर्त है। बस तुम लू कंपनी में शामिल होने का वादा करो तो मैं तुमसे तलाक ले सकता हूं। लू वाइजॉन, तुम सचमुच हमेशा चालबाजी में लगे रहते हो। शीरूशु, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मैंने हम दोनों के बीच कुछ चीज बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम्हारी बेशर्मी मुझे बीमार कर रही है। अगर आज दोपहर तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं जाते तो मैं ये सब मैसेज बनाकर तुम्हारे रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को भेज दूंगी। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। तुम अपना वादा क्यों नहीं निभा रहे? मैंने पूरी कोशिश की। किसे पता था कि प्रतियोगिता के आयोजक श्री शेन वहां आएंगे। श्री शेन, वो रहस्यमयी विदेशी करोड़पति चेंगदू आ गए हैं। वो तो वही है ना? वही है श्री शेन। बिल्कुल असली। जीरूजू, ये औरत हर चीज में मुझसे कमतर है। फिर श्री शेन ने उसे क्यों चुना? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे छोड़ो। छोड़ नहीं सकते। मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। मेरा इंतजार करो। रूजू, लू ग्रुप सबसे टॉप की ज्वेलरी डिजाइन कंपनी है। जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें स्टार बना सकता हूं। तुम अपनी एनर्जी बचाओ और जियांग मिंग्यू को स्टार बनाओ।
तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। ले चलो। तुमने मुझे क्या खिलाया? मुझे छोड़ दो। कल आराम कैसा रहा? घर जैसा आराम तो नहीं मिला बेटा। तुम जूजू को कब घर ला रहे हो? जब भी वह मान जाए। तो फिर जल्दी करो। जल्दी चलो, उधर। कुछ गड़बड़ है, चलो। जल्दी चलो। मिंग्यू, तुम आ गई। तुम? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगी। तुम्हें छोड़ दूं? इतनी खूबसूरत हो, छोड़ना तो बेवकूफी होगी। कहां जा रही हो? मरना चाहती हो क्या? जूजू, इसे किसी ने ड्रग दी है लगता है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सावधान रहना। जूजू, तुम ठीक तो हो ना? जूजू, शांत रहो, जल्दी ठीक हो जाओगी। अब ठीक लग रहा है? शुक्रिया। तुम जाग गई हो। रो मत। अभी मैं बहुत डर गया था। डरो मत, सब ठीक है। दूसरों के साथ कुछ हुआ है। मास्टर रोम ने कहा कि काम हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ। एक्साई रुक्षु अब भी इतना अकड़ दिखा पाएगा क्या? बहुत अच्छा है। मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा हूं। मैंने दवा ले ली है, पूरी रात मजा आएगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? चुन भैया, जल्दी मुझे बचाओ, नहीं तो मैं एक्साई रुक्षु है। एक्साई रुक्षु ने रोंग सेंबो के साथ मिलकर मुझे फंसाया। उसकी बात मत सुनो, ये सब उसने मुझे लुभाया है। जियांग मिंगयुए, तुम ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे सारे पुरस्कार किसके बदले मिले? सोनी के बदले मिले। विदेश में नहीं चल पाया तो वापस आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो चुन भैया, उसकी बात मत सुनो। मैंने नहीं किया। तुम लोग जारी रखो। मैडम, आप ठीक तो है ना? वांग माँ, आप अस्पताल कैसे आ गईं? वह बूढ़ी औरत ही तो है। बूढ़ी मैडम की स्पान लड़ी थी, इसलिए उसे पीटकर अस्पताल भेज दिया गया। चिकन सूप पीने की जिद कर रही है। मैडम, यह चिकन सूप आप पी लीजिए। मुझे लगता है आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया। उस समय मैं गांव से आई थी, आपने ही मुझे रखा था। आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, वांग माँ। तुमने मेरा चिकन सूप उसे दे दिया। आपकी आवाज इतनी तेज है, आपकी हिम्मत इतनी अच्छी है।
मुझे लगता है आपको यह चिकन सूप पीने की जरूरत नहीं है। मैं यह चिकन सूप कुत्ते को डाल दूंगी, लेकिन इस छोटी बच्चलन को नहीं दूंगी। आप और मैडम एक परिवार हैं, आप उसे बच्चलन कह रही हैं। तो क्या आप बुरी बच्चलन नहीं हैं? बुरी बच्चलन। बुरी मैडम, मैंने आपको बुराबला नहीं कहा। तुम एक नौकरानी हो, मेरे सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर रही हो। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। मैडम इस घर की मालकिन है, आपका कुछ नहीं चलता। वांग माँ, मैं अब इस घर की मालकिन नहीं हूँ। मैडम, आखिरकार आप इस दुख के समंदर से बाहर आ गईं। सच में? क्या तुमने सच में मेरे बेटे से तलाक ले लिया? भगवान की कृपा है, वांग माँ। तुम इस छोटी सी औरत जीरूजू के साथ कष्ट सहने जाओ, वैसे भी वह घर जाकर खेती करने वाली है। तुम भी घर जाकर खेती करो। थू, खेती करेंगे तो करेंगे। मालकिन, चिंता मत करो, मैं खेती करके तुम्हें पालूंगी। मेरे पास खाने को एक दाना होगा। जरूरत नहीं। वांग माँ, क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ। अच्छा, तनख्वाह दोगुनी। तुम मेरे घर जाकर मेरे माता पिता की देखभाल करो। सच में? बहुत अच्छा। तनख्वाह दोगुनी। जीरूजू, तुम उसे तनख्वाह देने के लिए कहाँ से पैसा लाओगी? बेशक, तुम्हारे बेटे से मिली संपत्ति से ही। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे से लगभग कुछ अरब ही लिए होंगे। अरे बताओ, मैं इसे कैसे खर्च करूं? छोटी प्यारी, मैं तुझे मार डालूंगी। तुमने मेरे बेटे का पैसा ठग लिया, बुरी डायन। एक कदम और आगे बढ़कर देखो, मेरे पास वांग माँ के पास ताकत और तरीके हैं। डॉक्टर, कोई बेहोश हो गया है। हाँ, जी हाँ, यह बुरी दासी है। चलो हम चलते हैं। जूजू, जूजू, तुम ठीक तो हो? रुआन झाओ, अंदर आओ। ओ, रास्ता लंबा और मुश्किल है। शर्माना किसी को पसंद करने का संकेत है। अच्छा कहा, इनाम। धन के देवता, आपको हमारी छोटी मालकिन को जरूर पाना है। ठीक है, समय आ गया है इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के तरीके फिर से देखने का। मिस्टर लू, अगर निवेश अभी तक नहीं आया, खाते में नकदी प्रवाह टूटने वाला है। निवेशकों ने कहा उनके निवेशक रोंगचेंग में ही है। मैं कहो मिस्टर लू, मैं एर रुइजी हूं, निवेश फाउंडेशन के निवेश निदेशक। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूं मेरे साथ हमारे बॉस से मिलने जाने के लिए। कहा है रेनडे अस्पताल। ठीक है। अच्छा, तुम अभी। हेलो माँ। हुआई चुआन, जल्दी आओ और मेरा बदला लो। वह छोटी सी औरत शीरूशु ने बहुतों के साथ मिलकर मुझे परेशान किया। क्या ये रेंडे अस्पताल है? हाँ, जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। एयरिस फंड के डायरेक्टर वांग ने कहा एक प्रमुख प्रोजेक्ट के प्रभारी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो अब आपकी क्या योजना है? क्या मैं आपको हमारी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता हूं? आपकी कंपनी? जुलोंग जुआन, मैं खाना नहीं बना सकता। खाना बनाने को नहीं कहा। तो प्लेटें उठाना? मुझे लगता है मैं वह भी नहीं कर सकता। किसने कहा कि हमारी कंपनी में सिर्फ जुलोंग जुआन जैसे छोटे रेस्तरां हैं? अच्छा शिरूशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर वालों के साथ मिलकर मेरी माँ को परेशान करने की? पहले मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हारा बाहर कोई और है। मैं मानता ही नहीं था। पता चला तुमने मुझसे तलाक लेने की इतनी सारी चालें चली, बच्चों को भी छोड़ दिया, बस इस आदमी के साथ रहने के लिए। मैं तुमसे कहता हूं,
उसका जुलूंगजवान मेरी नजरों में कुछ नहीं है, जबकि मेरा लू ग्रुप को दुनिया के सबसे रहस्यमय फंड का समर्थन मिल चुका है। पहले भी वो मेरे आगे नहीं था, आगे भी नहीं होगा। एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। चाहे उसकी कोई भी पहचान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान से तलाक लेना तुमने मुझे घिना गई है। भले ही तुम कल अमेरिकी की राष्ट्रपति बन जाओ, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी तरक्की देखने दूंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे मैं सबसे ऊपर से तुम्हें नीचे देखता हूं, और उसका जुलूंगजवान भी अब नहीं रहेगा। लू वाइजुआन, मेरा और तुम्हारा मामला, दूसरों को मत घसीटो। क्या हुआ? दिल दुखा? तुम्हें तो लड़ना अच्छा लगता था ना? ठीक है, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम्हें बताता हूं कि किससे नहीं लड़ना चाहिए। आओ सब अंदर आओ। आओ सब अंदर आओ। असली मर्द वही है जो औरत को अपने आगे नहीं खड़ा होने देता, खासकर उसे जिससे वह प्यार करता हो। अच्छा, आखिरकार मान ही लिया। भाइयों, इसे सबक सिखाओ। कहता हूं पास मत आना, मुझे मत छूना। मैं तुमसे कहता हूं, मैंने अभी अभी एरिस फाउंडेशन का निवेश हासिल किया है। उनके मालिक आने वाले हैं। आज तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। लड़ नहीं सकते तो औरों को बुला लिया। तुम एक बेकार आदमी हो। तुम, अरे डायरेक्टर, डायरेक्टर, आप आ गए। जल्दी करो, इस बेशर्म लड़के को सबक सिखाओ। जल्दी करो, इस बेशर्म लड़के को सबक सिखाओ। वो बुरी नीयत से आया है, हमारे सौदे को बर्बाद करना चाहता है। लू वाइजॉन ये बेवकूफ मालिक को कैसे नाराज करता है। डर गए? सुनो, जानते हो हमारे एलवीसी को नाराज करने का क्या नतीजा होता है? वो ये कि तुम और तुम्हारी कंपनी पूरे रोंगचिंग से गायब हो जाएगी। मेरी कंपनी का क्या होगा पता नहीं, लेकिन तुम्हारी कंपनी का कोई जरूरत नहीं रही। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम पागल हो गए हो। डायरेक्टर वांग ये कह रहा है कि मुझे और मेरी कंपनी को खत्म कर देगा। ये शख्स, माफ कीजिए, शायद वो सच कह रहा है। चेयरमैन, आपका इंतजार हो रहा था। तुमने अभी क्या कहा? यह है हमारे एआई रूईसी फाउंडेशन के सीईओ श्री शेन युआन, साथ ही वैश्विक दिग्गज शेन बिजनेस साम्राज्य के निर्माता। ये कैसे संभव है? वो तो बस एक छोटे होटल का मालिक है ना? बोलो। मिस्टर लू, बुरी खबर है। कुछ रहस्यमय शेयरधारकों ने अचानक लू कंपनी के शेयर बेच दिए, जिससे शेयर की कीमत गिर गई। हमें स्टॉक एक्सचेंज से हटना पड़ सकता है। जूजू, क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? सावधान। तो यह है जीतने वाले की दूसरी इनाम। पैसे के अलावा एक सच्चा प्यार भी मिलता है। शीरुजू, शीरुजू, अरे तुम्हारी बात ही कर रहा हूं। मैंने कहा था जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम वहीं रुके रहे। अब देखो, एक्सीडेंट हो गया। इतना समय बर्बाद कर दिया। देखो कितना समय हो गया। तुम्हारी वजह से मैं दोस्तों के साथ घूमने जाने वाली थी। सब तुम्हारी गलती है। चलो तलाक लेते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डिजाइन चैंपियनशिप की विजेता मिस शी का स्वागत करते हैं। वाह, बधाई हो, बधाई हो। हमारे चेयरमैन शेन युआन को बुलाते हैं। मिस शी को पुरस्कार देने के लिए कृपया।
जूजू, बहुत दिन बाद मिले। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया।